हमने कई ऐसे खूंखार शिकारी जानवर देखे हैं जिन्हें शिकार करने में महारत हासिल है और कोई भी जानवर इनसे टकराने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन कभी कभी इन खूंखार शिकारियों को भी मुंह की खानी पड़ जाती है। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा कि जब किसी जंगली भैंसा और हाथी के बीच जंग छिड़ जाए? अगर कुत्ते की लड़ाई कंगारू से हो जाएगी तो इसका अंजाम क्या होगा? आज हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जहां शिकारी जानवर खुद शिकार बन गए। नंबर 10, लेपर्ड वर्सेस पोर्क्यूपाइन। लेपर्ड की गिनती सबसे मजबूत शिकारियों में होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। एक भूखा लेपर्ड अपने शिकार के लिए एक पोर्क्यूपाइन का रास्ता रोक लेता है और उस पोर्क्यूपाइन को खाने की फिराक में रहता है। आपको बता दे, पोर्क्यूपाइन के शरीर पर कांटे होते हैं जो उन्हें शिकारी जानवरों के हमले से बचाते हैं, और जब वो खुद को मुसीबत में पाता है तो वो अपने कांटों को ऊपर कर देता है, जिससे शिकारी जानवर घायल हो जाता है। पोर्क्यूपाइन भी अपनी खतरनाक हथियार अपने कांटों को उठाकर लेपर्ड को चेतावनी दे रहा है, पर लेपर्ड किसी भी कीमत पर इस पोर्क्यूपाइन को शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहता है। मगर पोर्क्यूपाइन के कांटे हर बार लेपर्ड को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर तक हमले की कोशिश के बाद भी लेपर्ड को सफलता नहीं मिल रही है। अब लेपर्ड भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाता है और गुस्से में आकर पोर्क्यूपाइन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। मगर हम क्या देखते हैं कि पोर्क्यूपाइन के कांटों से लेपर्ड के शरीर का काफी हिस्सा जख्मी हो जाता है और बाद में उस लेपर्ड को पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। नंबर 9, बफेलो वर्सेस लायन। अफ्रीकी भैंसों को कौन नहीं जानता। इन भैंसों को विशाल शरीर और अपार ताकत के बारे में जंगल के हर जानवर अच्छे से जानते हैं, और भैंसों की इन्हीं ताकत का सामना कभी कभी शेरों को भी करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जल्दी से भैंसे किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि लड़ाई से भागना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। लेकिन फिर भी अगर बात जीने मरने पर आ जाती है तो फिर भैंस लड़ने में भी काफी माहिर होते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि भैंसों का एक ग्रुप यहाँ पर धुआंधार धूल उड़ा रहा है। लेकिन आपको बता दे, ये धूल ऐसे ही नहीं उड़ रही है, बल्कि एक शेर आज इन भैंसों के हाथ सॉरी पैरों और सींगों में पड़ गया है, और ये भैंसे इस अकेले शेर की बहुत ही बुरी तरह से धुलाई कर रहे हैं। और इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद शेर का यहाँ से बच पाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इन भैंसों ने जंगल के राजा को मार मार कर अधमरा कर दिया, और आखिरकार शेर इतनी मुश्किल में फंसकर मारा गया, और इन भैंसों ने शेर को उछाल उछाल कर किनारे भी लगा दिया। नंबर 8, लायन वर्सेस हनी बैजर। एक शेर रोज की तरह अपने शिकार की तलाश में निकला है, और यहाँ उसकी नज़र एक हनी बैजर पर पड़ जाती है, और शेर बिना कुछ सोचे समझे उस हनी बैजर पर अटैक कर देती है और उसे दबोचने की कोशिश करने लगती है। आपको बता दे, हनी बैजर भले ही छोटा जानवर है, लेकिन हिम्मत के मामले में किसी भी जानवर से कम नहीं है। वो शेर के सामने बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके हर हमले के जवाब में उसका सामना करने लगता है। वैसे तो हनी बैजर शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है। शेर की सभी हमलों का जवाब हनी बैजर बड़ी ही बहादुरी से दे रहा है। आखिरकार शेर को भी समझ आ जाता है कि वो हनी बैजर को अपना शिकार नहीं बना पाएगा, और वो हनी बैजर को वहां से जाने देता है। मौका पाकर हनी बैजर भी वहां से फुर हो जाता है। नंबर 7, सीगल वर्सेस ऑक्टोपस। आपको बता दें कि सीगल समुद्र से मछलियां पकड़ने में काफ़ी माहिर होती है। ये शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि हवा में उड़ते हुए ही अपने शिकार को देखकर उसे लपक लेते हैं। लेकिन कई बार इन जनाब से भी भूल हो जाती है और ये गलत शिकार पर हाथ मार बैठते हैं। ऐसा ही एक वाकया दक्षिणी स्पेन के एक बंदरगाह के पास देखने को मिला। यहाँ एक सीगल को उड़ते हुए समुद्र में एक ऑक्टोपस नजर आता है, जिसे ये साधारण शिकार समझकर उस पर बड़े जोश में हवाई हमला कर देता है। लेकिन हमला करने के चंद पलों के बाद ही ऑक्टोपस ने अपने तेज दिमाग को काम में लेना शुरू किया और अपने 8 पैरों से उसे जकड़ना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते ऑक्टोपस ने सीगल पर अपना शिकंजा पूरी तरह से मजबूत कर लिया और ऑक्टोपस का शिकार करते करते सीगल खुद ऑक्टोपस का ही शिकार बन गया। नंबर 6, कोमोडो ड्रैगन वर्सेस मंकी। बंदरों को हम उसके शरारती स्वभाव और उछल कूद करने वाले जानवर के रूप में जानते हैं, लेकिन कई बार ये शरारती स्वभाव उनको बहुत भारी भी पड़ जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा आप भी देख लीजिए, जहाँ ये बंदर कोमोडो ड्रैगन को परेशान कर मजे ले रहा था। तभी अचानक से बंदर का हाथ इस बड़ी छिपकली के मुंह में आ जाता है। बंदर अपने हाथ को इस जानवर के मुंह से निकालने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन बंदर के गर्दन को जकड़ लेता है और थोड़ी देर में ही उसके और साथी इस बंदर की दावत उड़ाने वहां पहुंच जाते हैं। और ये छिपकली इतने बड़े दरिंदे हैं कि जिंदा ही उस बंदर को खाने लगते हैं और कुछ ही पल में बंदर को चट कर जाते हैं। नंबर 5, चिकन वर्सेस हॉर्स। अब एक नज़ारा जरा इस घोड़े पर भी डाल लीजिए, जो तबेले के अंदर खड़ा शायद तबेले के बाहर खड़े मुर्गे को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि ये बात मुर्गे को हजम नहीं हुई और गुस्साए जनाब घोड़े के तबेले में कूद जाता है। मुर्गे को हमलावर होते देख बेचारे घोड़े की फट जाती है और वह मुर्गे से जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन अब मुर्गा भी हाथ धोकर इस घोड़े के पीछे पड़ गया है। काफी समय तक तबेले में गोल गोल चक्कर लगाकर बेचारे घोड़े को ही चक्कर आ जाता है और बेचारा धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। नंबर 4, गूस वर्सेस स्वान। गूस को अधिकतर उसके गुस्से के लिए जाना जाता है। इसको जब गुस्सा आता है तो ये अपने सामने वाले के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाता है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे दो हंसों का जोड़ा जो पानी में विहार करने में लगे हुए थे, उनके बीच ये गूस कहीं से विलन बनकर आ गया है और हंस की हीरोइनी के पीछे पड़ गया है। अपनी हीरोइनी को मुसीबत में देख इस गूस नाम के गुंडे से उसे बचाने के लिए एक हंस उस गूस पर पीछे से हमला कर देता है और गूस की गर्दन को अपने चोंच से जकड़ लेता है। एक बार तो लगता है मानो ये हंस गूस का काम ही तमाम कर देगा, लेकिन अब ये गूस उस हीरोइनी स्वान को छोड़कर हमलावर स्वान के साथ मुकाबला करने लग जाता है। हंस आकार में बड़ा है और गूस पर हावी होता दिखता है, लेकिन गूस भी हार मानने को राजी नहीं है और पूरी ताकत से गूस हंस पर हमला कर देता है। और थोड़ी देर ये लड़ाई चलने के बाद हंस को समझ आ जाता है कि गूस को हराना उसके बस की बात नहीं है और वो अपनी लुंगी उठाकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। नंबर 3, बियर वर्सेस टाइगर। टाइगर एक मांसाहारी जानवर है जो अपने सामने वाले किसी भी जानवर को धूल चटा सकते हैं। टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उसके सामने भालू है जो शिकार को सामने देखकर बहुत खूंखार हो जाता है। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये अच्छी खासी स्पीड से दौड़ सकता है। यहाँ टाइगर पेड़ के पास बैठे भालू को देखता है और उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन भालू को अपने तरफ बढ़ते खतरे की भनक भी नहीं है। लेकिन तभी वो रुकता है और पीछे आते हुए टाइगर को देख हैरान रह जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। भालू का यह आक्रामक रूप देखकर टाइगर वहां से भागने लगता है, लेकिन अब भालू उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और टाइगर मिल जाता है, लेकिन भालू डरने की बजाय उसके सामने गुर्रा कर खड़ा हो जाता है। भालू का ये गुस्सैल रूप देखकर एक पल के लिए वो टाइगर भी डर जाता है, लेकिन भागने की जगह वो वहां पर खड़ा ही रहता है। ये देखने के बाद भालू भी वापस लौट जाता है। नंबर 2, कंगारू वर्सेस डॉग। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक शानदार जानवर है। आमतौर पर ये बेहद शांत होते हैं। जब तक इन्हें परेशान न किया जाए तब तक ये किसी जानवर पर हमला नहीं करते।
यहाँ पर एक कुत्ते ने कंगारू पर हमला कर दिया है और कुत्ते और कंगारू का मुकाबला पानी के भीतर चल रहा है। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कुत्ता कंगारू को आसानी से हरा देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक कंगारू का शरीर बेहद तगड़ा होता है। कंगारू अपने प्रतिद्वंदी को हाथों से काबू करते हुए अपने पिछले पैरों से बेहद तेज वार कर सकता है। कंगारू काफी समझदार जानवर है। पानी में होने के कारण कंगारू अपने तेज दिमाग और फुर्तीले हाथों का इस्तेमाल करता है। वो कुत्ते को अपने हाथों से दबोचकर पानी के अंदर डुबोकर मार डालने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि कुत्ते के लिए यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है जिसमें कुत्ते को डुबोकर मारा जा सकता है। भले ही कुत्ता एक शिकारी जानवर है और कुत्ते के पास मजबूत जबड़ा और खतरनाक दांत भी होता है, लेकिन ये खूबियां भी किसी ताकतवर कंगारू का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुत्ता कंगारू की गिरफ्त से छूटकर पानी से निकल पाता है। नंबर 1, बफेलो वर्सेस एलिफेंट। यहाँ पर एक जंगली भैंस और हाथी के बीच में गहमा-गहमी चल रही है। वैसे तो हाथी की ताकत के सामने भैंसा कहीं नहीं ठहरता है। हाथी भी हुंकार मारकर भैंसे को चेतावनी दे रहा है, मगर उस हाथी की चेतावनी का इस भैंसे पर कोई असर नहीं होता और वो हाथी की तरफ सीना ताने खड़ा रहता है। लेकिन अब हाथी भी हुंकार भरकर भैंसों की झुंड की तरफ जाकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। फिर क्या, वहां आराम कर रहा एक भैंसे की दिमाग सटक जाती है और वो सीधा हाथी पर हमला कर देता है और जाकर उसके पैरों पर अपने सींग से वार करता है, जिससे बेचारा हाथी लंगड़ाता हुआ वहां से भाग जाता है, जिससे उस हाथी की उसकी पूरी बिरादरी के सामने बेइज्जती हो जाती है। दोस्तों, जंगल के जीवन में पेट भरने के लिए भोजन जुटाना ही सबसे महत्वपूर्ण एवं मुश्किल कार्य है। मौका पड़ने पर यहाँ कमजोर दिखाई देने वाला जीव भी अपने से ज़्यादा ताकतवर को धूल चटा देता है। जंगल का ये जीवन सच में कितना कठोर है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, जबकि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको मात्र कुछ सेकंड लगेंगे। धन्यवाद और टेक केयर।